सरकार विपक्ष के सामने क्यों हुआ फेल? आने वाले चुनाव में मोदी को डर लगने लगा है। विपक्ष के सामने अपने पैर क्यों खींच ली मोदी सरकार? क्या पीएम मोदी सच में तानाशाह हो गए थे? पीएम मोदी को अपनी कुर्सी से लगने लगा है डर। क्या राहुल गांधी उनके लिए काल बन गए हैं? देश की राजनीति में अभी ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या पीएम मोदी अब राहुल गांधी से डर गए हैं या उन्हें यह डर लगने लगा कि कहीं हमारी कुर्सी न हिल जाए। वहीं अगर देखें तो पिछले सरकार में प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया का सबसे मजबूत राजनेता मानने वाली भाजपा आज राहुल गांधी से इतना क्यों डर रही है? क्या आज प्रधानमंत्री मोदी जिस फैसले के लिए जाने जाते थे वो आज अपनी कुर्सी से डरने लगे हैं, या उन्हें ये लग गया है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी न छीन लें? ऐसे कई सवाल हैं जो देश का हर नागरिक आज सोचने पे मजबूर हो रहा है। वैसे अगर देखें तो 100 दिनों के टास्क के साथ नई सरकार बनाने वाली मोदी एंड कंपनी का डर अब साफ दिखने लगा है। अगर पिछले 10 सालों में देखा जाए तो कई बड़े फैसले लेने वाली मोदी सरकार को तानाशाह के नाम से भी जाना जाने लगा था, लेकिन इस सरकार के बनते ही मोदी सरकार ने 3 बड़े फैसले लिए और तीनों को वापस लेना पड़ा, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा इस समय लेटरल एंट्री को लेकर हो रही है। वहीं अगर देखा जाए तो मोदी सरकार अपने आप को इतना मजबूत बता रही है तो फिर लेटरल एंट्री पे अपने पांव क्यों खींच लिए? अगर इन सवालों को देखेंगे तो मोदी सरकार का डर आपको साफ दिखेगा। यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर बवाल ने सबको सोचने पे मजबूर कर दिया है कि सरकार ने 45 पदों पे लेटरल एंट्री का प्रस्ताव दिया था, लेकिन विपक्ष के विरोध के बाद उसे वापस लेना पड़ा। विपक्ष का कहना था कि सरकार आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रही है। यह पूरा मामला 4 को नई सरकार बनने के बाद शुरू हुआ था। सरकार ने 45 पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए एक्सपर्ट को नियुक्त करने की बात कही थी। इन पदों पर आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं था, लेकिन विपक्ष ने इस पर तुरंत ऐतराज जताया और इसे आरक्षण खत्म करने की साजिश बता दी। विपक्षी दलों ने 2015 के बिहार चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव का उदाहरण दिया, जब बीजेपी को आरक्षण विरोधी छवि का खामियाजा भुगतना भी पड़ा। अगर देखा जाए तो सरकार ने शुरुआत में अपने फैसले का बचाव किया। उसने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का उदाहरण दिया, जिन्हें कांग्रेस सरकार में लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्त किया गया था, लेकिन विपक्ष के बढ़ते दबाव के आगे सरकार को झुकना पड़ा और उसने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। बीजेपी पर पहले से ही आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगता रहा है और इस फैसले ने इस धारणा को और मजबूत किया। वैसे तो सरकार ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कुछ नामों की लिस्ट भी जारी की थी। इनमें से सभी राजनीतिक नियुक्तियां थी। विपक्ष का कहना था कि सरकार नौकरशाही और राजनीतिक नियुक्तियों को मिला रही है। यह पूरा प्रकरण इस बात का सबूत है कि गठबंधन की राजनीति में सरकार को ज्यादा सोच समझ के फैसले लेने होंगे। अब सरकार को सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने सहयोगियों की भी राय का ख्याल रखना होगा। इसी को देखते हुए अब मोदी सरकार विपक्ष के दबाव में आ गई और लेटरल एंट्री पे अपने पांव खींच लिए। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।